ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ। विदेशी रामलीला आ रही है, उसमें किस तरह की खास प्रस्तुति रहेगी, क्या है? देखिए, विदेशी रामलीलाओं में बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आ रही हैं। जैसे कि विदेशों में रंगों का प्रयोग, मुखौटों का प्रयोग और अपने पूरी साज सज्जा का प्रयोग चरम रूप से होता है। वो भव्यता तो रहेगी, लेकिन प्रस्तुतियों में कुछ खास विषयों को रखा गया है, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इंडोनेशिया की रामलीला में दिखाया जाएगा कि कैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया और प्रभु श्री राम को विजय कराकर अयोध्या लेके आए और उसके बाद उत्सव बनता है। ये कथा उन्होंने रखी है। इसके अलावा थाईलैंड वाली रामलीला में दर्शाया जाएगा कि शूर्पणखा जब मांगने जाती है श्री राम जी का हाथ, उस समय जो संघर्ष होता है लक्ष्मण, राम और शूर्पणखा के बीच, इसमें थाईलैंड की रामलीला में 3 संघर्ष ही अलग अलग दिखाए गए हैं। एक शूर्पणखा, लक्ष्मण, और दूसरा मारीच के साथ संघर्ष श्री राम जी का, यानी सोने के हिरण के रूप में, और तीसरा जो संघर्ष है वो है राम रावण युद्ध। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि श्रीलंका की रामलीला में बहुत खास चीज आ रही है। हम लोग रामेश्वरा कहते हैं, वो कहते हैं रावणेश्वरा, और श्रीलंका की प्रस्तुति ही यही है। उनकी प्रस्तुति का नाम है रावणेश्वरा। रावण को वो अपना राजा, अपना पूर्वज मानते हुए उसी की स्तुति गान करने के लिए उस प्रस्तुति में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम की मर्यादा, श्री राम को कहीं कम नहीं आकर अपने राजा को भी रावणेश्वरा की प्रस्तुति में सर्वोपरि रखा है। विशेष बात एक और है जो नेपाल की रामलीला में, नेपाल से जो रामलीलाएं आती थी उसमें अमूमन प्रस्तुतियां होती थी सीता जी का विवाह, चूंकि वो जनकपुर सीता जी का निवास स्थल रहा है, वही उनका जन्म हुआ, तो सीता जी का ही रखते थे। लेकिन इस बार वो ला रहे हैं लक्ष्मण शक्ति प्रयोग। तो लक्ष्मण के ऊपर जब शक्ति प्रयोग होता है उसका प्रसंग लेकर के आ रहे हैं। ये नेपाल के सुदूर प्रदेश की रामलीला है, जिसमें 33 लोगों का एक दल है
वो अपनी रामलीला को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह की प्रस्तुतियां विदेशी रामलीलाओं में होंगी। स्थल चिन्हित हो गया कि नहीं सर? इसका स्थल चिन्हित हो गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि राम कथा पार्क में इसकी प्रस्तुतियां होंगी और कुछ मध्यम जो हमारे मंच हैं जैसे तुलसी उद्यान, गुप्तार घाट और बड़ी देवता, इनमें भी इनकी प्रस्तुतियां हो सकती हैं। थैंक यू सर। दीपोत्सव की तैयारी ये है, कहाँ के रामलीला अपने रामनगरी के अध्ययन किए जाएंगे, कैसे रहेंगे? देखिए 2025 दीपोत्सव की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। यहाँ पे जैसे पूर्वत आयोजन होते रहे हैं, झांकियां निकलना, इस बार 22 झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें 7 संस्कृत विभाग की हैं, कुछ 14 सूचना विभाग की हैं और एक अयोध्या विकास प्राधिकरण की झांकी भी इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो है बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें विशेष तौर पर रामकथा पार्क में एक मुख्य मंच लगाया जाना है। इस मुख्य मंच पर विदेशी रामलीलाओं की परफॉर्मेंस और कुछ बड़े कलाकारों की परफॉर्मेंस को इस बार 5 देशों की रामलीलाएं आ रही हैं, जिसमें रूस है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल। ये 5 देशों की रामलीलाएं यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 3 मध्यम मंच बनाए जाएंगे, जैसे तुलसी उद्यान, गुप्तार घाट और बड़ी देवका। इनमें विभिन्न तरह के सांस्कृतिक नृत्य, गायन और रामलीलाओं की प्रस्तुतियां, स्थानीय रामलीलाओं की प्रस्तुतियां होंगी और कुछ बहुत लघु मंच बनेंगे जो नुक्कड़ों पे बनते हैं। वहां पे भी कुछ लोक कला से संबंधित लोक गायन, लोक गीत, इस तरह की प्रस्तुतियां की जाएंगी। इस बार जैसा माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि इस बार एक नई चीज रखी जा रही है, जो 100 बंदर, जो 100 वानर सेना 100 की संख्या में रहेगी, रामचंद्र जी को पुष्पक विमान से उतार करके राम की पैड़ी तक ले जाएगी। ये विशेष है और पूरे भव्यता के साथ, अपने उत्तरोत्तर विकास के साथ, अधिक दीपों के साथ, अधिक उज्ज्वलता के साथ, अधिक प्रखरता के साथ, अधिक रोशनी के साथ, अधिक उमंग के साथ ये उत्सव 2025 दीपोत्सव अपने चरम पर पहुंचेगा।